हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। ये है क्लास 10 हिंदी का एक वायरल पेपर। जैसा आप लोगों को 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है एक वायरल पेपर, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को आएगा 22 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और ये आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो हिंदी का ये वायरल पेपर अच्छे से समझ लेना। मैं आप लोगों को पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप 95% जरूर स्कोर करोगे क्लास 10 हिंदी में इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब आप लोगों का जो पेपर है इसी टाइप से आएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा जो होता है, प्रश्न पत्र 2 खंड में है, आ और बा में। एंड तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र खंड आ में जो है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चयन करके आप OMR शीट पर नीले अथवा काले पेन का आपको यूज करना है और विकल्प को पूर्ण तरह से काला कर देना है, ठीक है। चौथा है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 1 नंबर मिलेगा। एंड पांचवा हमारा है, OMR शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे और इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। छठवां है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पेपर मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग आपका 20 नंबर बिल्कुल क्लियर करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग खंड आ देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। देखो, ये एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक एक नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लेंगे। पहला देखो, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। पहला ऑप्शन नंबर का, इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास है। अब अगर आपको नहीं पता होगा कि जो इंद्रजाल है वो किस विधा की रचना है, उपन्यास नाटक किस विधा की है, तो कैसे बताओगे? है तो जयशंकर प्रसाद की ही रचना इंद्रजाल, लेकिन ये इनका उपन्यास नहीं है, गलत है, ठीक है। त्रिवेणी जो है रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। त्रिवेणी जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, लेकिन ये इनकी कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, तो इसमें तो विधा है नहीं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता जो है वो डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय का नाटक है, ये कोई नाटक नहीं है, निबंध है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही है, यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, गुलाब राय हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सरदार पूर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो ठलुआ क्लब के निबंध के रचनाकार हैं वो है बाबू गुलाब राय जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। देखो आप लोगों को कितना क्वेश्चंस आता है, आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया है, ठीक है। ये वायरल पेपर है, पूरा ध्यान से समझना। रानी केतकी कहानी के रचनाकार है, एक एक नंबर जल्दी से पक्का कर लो, अपना बिल्कुल क्लियर कर लो 100%, ठीक है। तो यहां आपसे पूछ रहा है रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भैया रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार है ईसा अल्लाह खां, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी, नाभादास जी, गोस्वामी विठलनाथ या फिर लल्लू लाल। तो भैया जो हमारा श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वो गोस्वामी विठलनाथ जी हैं, ठीक है। अच्छे से अगर आपने पढ़ाई किया होगा तभी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बता पाओगे, वरना आप लोग शायद ना बता पाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सारे वायरल क्वेश्चन हैं। झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच जो है वो किस विधा की रचना है? तो झूठा सच के रचनाकार कौन है? सभी को पता होगा, यशपाल जी हैं, लेकिन इसके जो विधा है वो कौन सी है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है?
तो ये जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, परिमल के रचनाकार हैं। परिमल सुमित्रानंदन पंत, गजानंद, माधव बुक्तिबोध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हमारा महादेवी वर्मा। तो परिमल के रचनाकार कौन है बच्चों? परिमल के रचनाकार है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निर्जा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर हमारा वियोगी हरि। तो भैया जो हमारा निर्जा के रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा जी। तो 7 क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, सारे वायरल क्वेश्चन हैं और ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे 22 फरवरी हिंदी के पेपर में। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, अनघ के रचनाकार कौन है? निराला है या फिर जगन्नाथ रत्नाधर है या फिर हमारा सियाराम शरण शुक्ल है या मैथिली शरण गुप्त। तो अनघ के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है तो इसको हटा दो, नहीं वाला हमें बताना है। झरना भी है, लहर भी है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर रामचंद्रिका। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, माय डियर स्टूडेंट 11 देखो लिखा हुआ है, प्रतिशुम उकसाही अकुसानी देख दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है? 1 नंबर का। देखो रस तो बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ हमारा करुण रस है, वीर रस है, हास्य रस है, शांत रस है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ मुस्काही का मतलब होता है मुस्काना, ये शब्द आया है। तो आप बता दो कौन सा रस है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता देना क्योंकि यहाँ आपको पता चल गया कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जबकि मैंने ट्रिक भी बता दिया कि मुस्काही शब्द आया हुआ है तो आप बता सकते हो। अगर नहीं बता सकते तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से। ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दो, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट से कमेंट कर देना क्योंकि बहुत आसान है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव अनुप्रास, लेस या रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। चरण की तुलना कमल से डायरेक्टली की गई है तो इसलिए हमारा रूपक अलंकार होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कुछ सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आगे अनु लगा हुआ है तो भैया अनु हो जाएगा। अनुराग का जो होगा वो अनु उपसर्ग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक बहुत अच्छे समझ में। 15 पे आ जाओ। 4 राहों का समूह समास बनेगा। 4 मार्ग नहीं, 4 देखो हमें समास बनाना है ना कि कोई शब्द। तो 4 मार्ग 4 राह ये सब नहीं होगा, चौराहा होगा। चौराहा का जो समास विग्रह होता है वो 4 राहों का समूह होता है। कमल का पर्यायवाची है पंकज, नीरद, जल्द या फिर हमारा अम्बुद। तो कमल का जो पर्यायवाची है वो पंकज है। कौन है? पंकज, नीरद नहीं है। ठीक है, नीरद है यहाँ देखो, नीरद तो हमारा पंकज हो जाएगा। तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। 1 नंबर का है, तम होगा, तस्मे होगा, तेन होगा, तस्य होगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसका जो होगा वो होगा तस्मय। क्या होगा? तस्मय। 18 नंबर, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो किसी के विषय में आप कुछ कहते हो लाइकेस, तो उसे आप कुछ दे रहे हो नहीं ना, तो उसको आप उद्देश्य दे रहे हो। क्या कि आप उसको बताओगे कि यार आप ये मत करो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा पढ़ाई करो, तो आप उनको आप उद्देश्य दे रहे हो। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाच्य है? तो मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है तो ये हमारा कर्म वाच्य है। देखो यहाँ सॉरी कृतवाच्य है, कृत्य, क्योंकि यहाँ कृतवाच्य होगा। ये देखो कृति प्रयोग लिखा हुआ है, चाहे कृतवाच्य कहो, दोनों एक ही होगा। 20 नंबर देखो ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो व्यक्ति या वस्तु का बोध जो होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो वो जो कहलाएगा हमारा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये वायरल पेपर है। अब आप ईमानदारी से बताना कि आप 20 में से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको पता थे, कितने क्वेश्चंस आप जानते थे, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिल सकता है। इससे थोड़ा सा आप लोगों को इजी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। तो अब हम लोग देखते हैं अगला खंड बा। अब हमारा आता है खंड बा। खंड बा का मतलब होता है वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। और ये हमारा रहेगा 50 अंक का। तो जल्दी से 50 अंक अपना क्लियर कर लो, 50 नंबर। सबसे पहले आप लोगों का जो आएगा वो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आएगा गद्यांश, ठीक है। 2 गद्यांश में से कोई एक करना होता है, अथवा लगा होता है, कोई एक करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। ये 3 × 2 यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहला गद्यांश देखो, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह के यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बार पढ़ा रखा है भाई, बहुत बार, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रखा है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा जरूर। तो आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है भारतीय संस्कृति पाठ से, किससे है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से, ठीक है। और इसके जो भारतीय संस्कृति पाठ से हो गया, राइटर तो पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका 2 नंबर तुरंत क्लियर हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक रेखांकित अंश से व्याख्या कर दो, नहीं आता बना चना के कर दो, छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेखक ने भारतीयों संस्कृतियों के अनेक समूहों को क्यों कहा, तो ये आपको मिल जाएगा 6 नंबर। या फिर आपको वो नहीं आता, नीचे आ जाओ, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, ठीक है, जहां खंभों पर उभरी मृत्यु बिहंस उठी। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, दूसरा संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या, फिर पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो ये 3 क्वेश्चन आप करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। अब 3 क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखो, संदर्भ आपको पता ही है, अजंता चैप्टर है, ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा संदर्भ। और फिर आप 2 क्वेश्चन का आंसर लिख दो, मिल जाएगा, ठीक है। अब पद्यांश आता है 6 नंबर का। पद्यांश भी तो 6 ही नंबर का आता है, गद्यांश अगर 6 नंबर का तो पद्यांश भी 6 नंबर का। अब पद्यांश को आप सॉल्व करोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी 3 ही क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहले आप इसको पढ़ो, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशान कर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़ एंड अगणित बार सुन चुका है, एंड नभ जिनका विजय घोर रण गर्जन। तो प्रस्तुत कविता का संदर्भ तो पता ही किस चैप्टर से लिया गया है, सभी को पता होगा कि भाई स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से। और इसके जो राइटर हैं वो है रामनरेश त्रिपाठी जी। और यहाँ हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक आप कर दो, बस उपयुक्त में कौन सा रस है, रस लिख दो। तो ऐसे आपको वो नहीं आता, इसको करो। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे सत हार हार एंड बहा चला दीर्घो से, किंतु नीर सुन जलते कण की पुकार, सुख दे विरक्त दुख में सम्मान, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना है, आपको 6 नंबर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गद्यांश पद्यांश, 6 नंबर आप क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब हमारा आता है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है। संस्कृत जो है हमारा, संस्कृत के किसी एक का संदर्भ आप हिंदी अनुवाद करो। 2-2 रहेगा, 2-2 में से कोई एक करना है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहला, मानव जीवन संस्क्रम संस्कृति अस्माकः पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतम महंतम प्रयत्नम आकुर्वन् ते अस्माकं जीवन संस्क्रम यान आचरण विचारम च आदर्शन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृतः, ठीक है। अब इसको करोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, भारतीय संस्कृति पाठ से है, ठीक है। तो बस 5 नंबर, भारतीय संस्कृति पाठ लिख दो, 2 नंबर मिल जाएगा। और इसकी व्याख्या करो, 3 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता भैया, नीचे बैठे हैं, इसको कर दो। नागरिकः बहुकालः यावत् चिंतः प्रम पहलिकम उत्तरम दुष्म समर्थम च अभवत्, ठीक है। तो इसको करोगे 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दोनों में से कोई एक करो, 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा। ऐसे ही आपको पद्यांश में है, पद्यांश में भी संस्कृत का कोई एक करना है, बहुत छोटा सा है यार, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखो, आप दो दूरगामी ना साक्षरो ना पंडिता अमुक स्कृतम ना यो जानति पंडिता, बहुत आसान है। जो पहले पूछा था नागरिक ने, वही का आपको बताना है, ठीक है। एंड फिर यहाँ आप दोनों में से मानवम हितम प्रियो बहुत, क्रोधम हितम ना सोचति, कामम हितम बहुत एंड लोभम हितम ना सवेत, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक करो, 5 नंबर मिल जाएगा। 5-5 10 नंबर आपका तुरंत फिक्स हो जाएगा, बहुत आसान है। 2-3 चैप्टर पढ़ लो बस, ठीक है।
पांचवा जो आपका है वो है खंड काव्य। अब खंड काव्य आपके अपने जिले के अकॉर्डिंग, अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग करना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। देखो कहीं कहीं भैया मुक्ति दूत आता है खंड काव्य, कहीं कहीं ज्योति जवाहर, हमारे तरफ तो भैया ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। और आई होप मैंने पढ़ाया भी होगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा और भी खंड काव्य। अगर पूजा, मेवाड़, मुकुट, जय सुभाष, ठीक है, ऐसे बहुत सारे खंड काव्य हैं। तो जो भी खंड काव्य जिस जिले में आता है वो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। ज्योति जवाहर खंड काव्य अगर आपको पढ़ना है, जैसे जहां जहां ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है कमेंट कर देना, उनको तो मैंने पढ़ा चुका हूं, देख लेना। ज्योति जवाहर खंड काव्य बाई सरवन लेक्चर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। लाइकेज हमारे इधर तो भैया ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, ठीक है। तो हम सब जो है गोंडा जिले से हैं, ठीक है। गोंडा जिले में जो है खंड काव्य जो आता है वो ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। तो जितने भी लोग यहाँ से है तो उनका तो समझो क्लियर है, ठीक है। अब जिनका मान लो फंस रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। या फिर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। तो ये हमारा हो गया भैया पांचवा। अब हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे खंड काव्य हैं। अगला छठवां, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना भी लिखनी है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहला आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है तो लिखो, नहीं आता भैया नीचे है जयशंकर प्रसाद जी का लिखो। बहुत आसान, बहुत इजी एंड बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय इन सबको हटाओ, पहला आप तैयार कर लो, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दोनों में से दोनों तैयार कर लो, 5 नंबर क्लियर है। अब भाई हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक आए तो आप दोनों तैयार करो, क्योंकि यही दो आएंगे और इसमें से कोई एक लिखना है, फटाक से लिख देना। ऐसे आपका कवि का आता है 5 नंबर का, ठीक है। एक रचना लिखो, कवि का जीवन परिचय लिखो। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सॉरी सूरदास। तो सूरदास का मैंने बताया था, महादेव वर्मा का याद कर लो। देखो पेपर में भी यही आता है, जो बताते हैं वही आता है, बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगला 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। वो श्लोक मत लिखना जो प्रश्न पत्र में है, ठीक है, उसको मत लिखना। जैसे यहाँ 2 श्लोक है, आप 2 दूरगामी, इसको नहीं लिखना है। एंड मानव तुम, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। जो नहीं है उसको लिखना। जैसे सर्वे भवन सुखना, सर्वे संत नरामया, सर्वे भद्रान प्रसन्न मां कशीजा दुख भागा भवित, उसको लिख दो। दोनों में नहीं है ना तो उसको लिख दो भाई, जो है उसको मत लिखना, वरना नंबर कट जाएगा फालतू में, ठीक है। तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। अगला, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत के उत्तर दो। पिता कस्माकम उत्तरम अति, ठीक है। एंड दुर्माका काशित एंड ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीणा नागरिक का उपासक, ठीक है। तो ऐसे आप 2 क्वेश्चन का आंसर देखो भैया, 2 नंबर क्लियर, कुछ नहीं है इसमें। अब हमारा सबसे बड़ा नंबर 7 नंबर, इससे बड़ा अभी तक नहीं आया। 7 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग एक निबंध लिख दोगे 2-3 पेज का, ठीक है। 9 नंबर टॉपिक यही कहता है कि निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखो। स्वास्थ्य और शिक्षा बनाकर लिख सकते हो, कुछ नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण बहुत बार पढ़ाया गया। वन महोत्सव लिख सकते हो, कुछ नहीं है। साहित्य और समाज, चारों में से कोई एक लिखोगे, आपको नंबर 7 नंबर मिल जाएगा। लास्ट नंबर टॉपिक और 10वां नंबर टॉपिक जो नया टॉपिक है और बहुत अच्छा है। देखो 10वां, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। पत्र लेखन 4 नंबर का, ठीक है। नहीं आता नीचे आओ। अपने मित्र को अपने बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित करने के लिए नियंत्रण या फिर निमंत्रण देने के लिए एक पत्र लिखो, इसका आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 70 नंबर का पेपर बोर्ड एग्जाम का। 22 फरवरी को पेपर देने वाले हो तो डोंट वरी, पेपर तैयार करो, आप पेपर में छाप कराओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक हिंदी का वायरल पेपर। ऐसे ही आप लोगों का हिंदी का पेपर आएगा। अगर आपको ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए आपको मिल जाएगी। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हिंदी में आप टॉपर बनोगे और सब्जेक्ट और भी बताऊं मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।